हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल 777 कॉस्मिक टैरो में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है ना, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके लव मैसेजेस क्या हैं। ये जो रीडिंग है ये मोस्टली लव मैसेजेस को लेके है। टैरो रीडिंग्स तो हम करते ही रहते हैं। मैंने सोचा कि मैं हमेशा टैरो रीडिंग्स करती हूँ, इस टाइम मैं कुछ नया करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए लव मैसेजेस की रीडिंग लेके आती हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। ये मोस्टली उन लोगों के लिए होगा जो रिलेशनशिप में हैं। ओके, लाइक आप डेट कर रहे हो सकता है आपकी इनसे शादी हो चुकी है। कुछ लोग हो सकते हैं, क्या पता अगर मैसेजेस आए, सपोज़ आपका ब्रेकअप हो चुका है, बहुत पुराना रिलेशनशिप है एंड आप उनको लेके भी ये पाइल सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो भी मैसेजेस आ सकते हैं। कुछ भी मैसेज आ सकता है। आई डोंट नो। ठीक है। ये रैंडम है। कौन से पाइल में कौन से मैसेजेस आ रहे हैं मुझे नहीं पता। ऑन द स्पॉट देखेंगे। ठीक है गाइस, लव मैसेजेस आपके पर्सन, आप जिनका भी सोच के ये पाइल सेलेक्ट कर रहे हो, वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं और क्या फील करते हैं। लिटरली लव मैसेजेस है ये। ओके, लव मैसेजेस मीन्स उनकी भावनाएं, लिटरली वर्ड टू वर्ड, दैट इज़ लव मैसेजेस। ओके। गाइज, ये 3 पाइल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। 3 पाइल्स नहीं है, सॉरी, ये 3 स्टोन्स हैं। आप कोई एक स्टोन सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी स्टोन पे आपकी नज़र जा रही है, आपका दिल जा रहा है, अपने दिल की सुनिए। आप जो भी स्टोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे आपको आपका मैसेजेस मिलेगा। गाइस, याद रखिए ये जनरल रीडिंग है। स्टोन सिलेक्शन, पाइल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत स्टोन चुन लिया जल्दबाजी में, आपको गलत मैसेजेस मिलेंगे। ध्यान से अपना स्टोन सेलेक्ट करना। ऑलराइट, आप 1 मिनट रुक जाओ, 2-4 मिनट रुक जाओ भले ही, क्योंकि अगर गलत स्टोन चुना, आपको नेगेटिव मैसेज नहीं आना चाहिए। तो अपने दिल की सुनिए। ठीक है। फॉलो योर हार्ट। ओके गाइज, आई होप आपने अपना स्टोन सेलेक्ट कर लिया है। ग्रुप नंबर 1 से शुरू करती हूँ, ग्रुप नंबर 2 और 3 को मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। ऑलराइट, दिस इज 2 and 3। लेट्स सी ग्रुप पर्पल। पर्पल स्टोन जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन्होंने भी पर्पल स्टोन सेलेक्ट किया है, ओके, दिस कार्ड, I hate you to see you close to him her। Oh my God, आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है। आप शायद किसी और से बहुत बात कर रहे हो या किसी और से क्लोज हो, पता नहीं, या ये आपके एक्स हैं, आई डोंट नो। कोई तो है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। उन्हें अच्छा नहीं लगता आप किसी और से बात कर रहे हो या किसी और के क्लोज हो रहे हो। ठीक है, ये इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है आप किसी और से बात करो, किसी और से क्लोज हो, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। Let's see what else. Okay, oh my God, so many messages, but I'll take the top 2. I can't put my life on hold like this anymore. I think आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन ना आपके कमिटमेंट के लिए रुके हैं। उन्हें लगता है वो कब तक रुके, लाइक वो थक चुके हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो, लाइक हो सकता है ये कैजुअल रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ होल्ड पे रखी है, लाइक वो आपके डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो है जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपके हाथ में कोई डिसीजन है जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, आई वांट टू टॉक बट माई ईगो डजंट अलाउ।
आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बट ईगो प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आगे नहीं आ रहे ना। ये वो इंसान हैं जिनके साथ आप में से कुछ लोग शायद सेपरेशन में हो, आप दोनों की बिल्कुल बातचीत बंद है। आपके पर्सन आगे नहीं आ रहे क्योंकि उनका ईगो प्रॉब्लम है। प्यार बहुत करते हैं बट आगे नहीं आना चाहते। आई कॉन्ट पुट माई लाइफ ऑन होल्ड लाइक दिस एनी मोर। कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट आपके पर्सन आपके डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो है जो आपकी तरफ से पेंडिंग है, वो उन्हें लगता है कि वो रुक रुक के थक चुके हैं। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। एनी अदर मैसेज, लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 1। ओके, ये कार्ड गिरा है। यू आर द ओनली रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस राइट नाउ। माई गॉड, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। उन्हें लगता है दैट उनकी खुशी का एक ही कारण वो हो आप। लाइक वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं और आपके वजह से खुश रहते हैं। आप उनकी दुनिया हो सकता है आपकी इनसे शादी हो चुकी है, आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, बहुत काफ़ी टाइम से हो इनके साथ, ठीक है। एनी अदर मैसेज? ऑलराइट। आई एम नॉट द बेस्ट बट आई प्रॉमिस आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट। ओ माई गॉड, आप किससे डील कर रहे हो? ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं। स्पेशली अगर आप लोग अभी भी रिलेशनशिप में हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम नॉट द बेस्ट, इन्हें लगता है ये लाइक हो सकता है इन्हें लगता है कि आपको तो कोई और भी मिल जाएगा, ये बेस्ट नहीं है आपके लिए, इन्हें लगता है। बट ये प्रॉमिस करते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करेंगे, लाइक पूरे दिल से प्यार करेंगे। ओके, और जिनके पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे, वो उनका ईगो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ रहे, ठीक है, इसीलिए वो आगे नहीं आ रहे। बट प्यार बहुत करते हैं फॉर श्योर। एनी अदर मैसेज? देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1। एनी अदर मैसेज? ओके, ये कार्ड अपने आप गिरा है, सो आई टेक इट। आई एम रेडी टू वर्क ऑन अ कंपैटिबिलिटी। सी, ये जो ईगोइस्टिक इंसान है ना, जिन्होंने ईगो के वजह से आपकी तरफ आ नहीं रहे, वो शायद आप दोनों में बातचीत बंद है, आपने भी हार गए हो, आपने गिव अप कर दिया है। ये इंसान बोलते हैं कि ये अब रेडी हैं। आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी इशू है। हो सकता है दोनों डोमिनेटिंग हैं, हो सकता है दोनों चाहते हैं, वो चाहते हैं आप इनिशिएटिव लो, आप चाहते हो वो इनिशिएटिव ले, वो चाहते हैं आप एक्सप्रेसिव हो, आप चाहते हो वो एक्सप्रेसिव हो। सो जो भी कारण है, ये इन्हें पता है कि आप दोनों की जमना मुश्किल है, बट ये रेडी हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में मेहनत करने के लिए। ये इंसान रेडी है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है ये। देखते हैं और क्या है आपके लिए प्लीज़ ग्रुप नंबर 1। ओके, एक और कार्ड आया है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। ओ माई गॉड, ये इंसान है गाइज जो ईगो की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे। आप में से कुछ लोगों ने ये पाइल उनके लिए चुना है जिनके साथ आपकी बातचीत बंद है, या कोई ये आपके एक्स हैं जिनके साथ आपका हमेशा ब्रेकअप हो चुका, बिल्कुल टच में नहीं हो, इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, कोई और रिलेशनशिप में है। ये इंसान आपसे बात तो करना चाहते, भले एज अ फ्रेंड हो, आई डोंट नो, बट हिम्मत नहीं है, ठीक है, डर रहे हैं कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट नहीं कर दो, बहुत डर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, आई विल प्रूव टू यू दैट आई लव यू द मोस्ट इन एनी वे, एवरी डे एंड ऑल माई लाइफ। ओ माई गॉड, ग्रुप नंबर 1, आप किससे डील कर रहे हो? ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं। आई विल प्रूव टू यू दैट, ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपको किसी दिन साबित करके दिखाएंगे कि ये आपको कितना प्यार करते हैं एवरी वे, मतलब किसी भी हाल में, रोज़, पूरी ज़िंदगी ये आपको प्यार करेंगे। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 1, आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो, टचवुड, आप बहुत लकी हो। ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं रियली। लाइक मुझे कोई नेगेटिव मैसेजेस भी आ सकते थे, बट सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, बारिंग 1-2 को छोड़ के। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। यू मेक मी सो एक्साइटेड, आई फील लाइक अ किड अगेन व्हेन आई एम विथ यू। आपके साथ रह के ये बहुत एक्साइटेड, बच्चा फील करते हैं। शायद आप में बचपना है, आप में से कुछ लोगों में बचपना है, इन्हें आपके साथ रह के अपना बचपन याद आता है, या ये खुद एक बच्चे हो जाते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों के बीच एज गैप हो सकता है, ये आपसे बड़े हैं, ठीक है। सो आपको देख के ये बच्चे बन जाते हैं।
ये भी है, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। ओ माई गॉड, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ग्रुप नंबर 1 बहुत प्यार करते हैं, टू मच। ऑब्सेस्ड विथ यू मीन्स दिन भर आपका सोचते रहते हैं। आई एम सॉरी, इसका मतलब बताना भूल गई। ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपसे ऑब्सेस्ड है, आपकी हर एक चीज़ याद करते हैं, आपकी बातें दिन भर वापस सोच के रिवाइंड करते हैं माइंड में, और वही सोचते रहते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ते रहते हैं। लाइक ऑब्सेस्ड है ये इंसान जिससे भी आप डील कर रहे हो। ओके, वन मोर। हाउ डू वी मेक अ पॉजिटिव चेंज। ओ माई गॉड, ये इनके लिए है। देखो, आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके पर्सन ने आपसे बातचीत बंद कर दी है। अब ये आपके पास आना तो चाहते हैं बट डर रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें। हाउ डू वी मेक अ पॉजिटिव चेंज। ये इंसान को लगता है कि क्या करूँ कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, कैसे करूँ, क्या करूँ कि आप दोनों में जो दूरियाँ आ गई हैं कैसे इनको मिटाऊँ, दिन भर सोच रहे हैं। यू नो, ये इंसान जिनसे भी ओके सो आई गॉट 2 कार्ड्स मोर। आई वांट टू फील दैट वे अगेन। देखो, आप दोनों जब साथ रहते थे ना, ये बहुत अच्छा फील करते थे। अब ये शायद बहुत लोनली फील कर रहे हैं अगर आप दोनों टच में नहीं हो। तो इन्हें लगता है कि काश वो दिन वापस आ जाए जब मैं इनके साथ बैठता था, बातें करते थे, हम ये करते थे, वो करते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। या लड़की हैं तो वो आपके बारे में सोचती रहती हैं कि यू नो काश वो दिन वापस आ जाए जब आप दोनों साथ रहते थे, बातें करते थे एंड ऑल दैट। आई डोंट वांट यू टू नो समवन एल्स। ओ माई गॉड, आप जिनसे भी डील कर रहे हो बहुत पॉजेसिव हैं। देखो, ये 2 बार आया है, सो ये कॉन्फर्मेशन है आपके पर्सन बहुत पॉजेसिव है। इन्हें लगता है कि आप किसी और से क्लोज ना हो जाओ। आप में से काफ़ी लोग तो किसी और से बात कर रहे हो, सो ये इन्हें पसंद नहीं है। एंड इन्हें लगता है कि आप किसी और को मत जानो, आप इनके लिए ही रुके रहो, आप इन्हीं के लिए कमिटेड रहो। ये नहीं चाहते कि आप किसी और से बात करो। ओके, इन शॉर्ट, आप जिनसे भी डील कर रहे हो आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस, बहुत। सो वन लास्ट मैसेज, एक और मैसेज देखते हैं। आ गया है, व्हाट इज़ दिस। I keep thinking about all the time I have spent with you again and again। दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये देखो ना, I want to feel that way again। आपके साथ बिताया हुआ हर पल इन्हें याद आ रहा है, थॉट्स आपके हॉन्ट कर रहे हैं, इन्हें बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ग्रुप नंबर 1 बहुत मिस कर रहे हैं। ये कार्ड आना चाहता है, प्लीज़ डोंट लीव मी आउट इन द कोल्ड। ओ माई गॉड, इन्हें लगता है कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लिटरली फियर है कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो, शायद बिकॉज ये देखो ना, आपने शायद इन्हें होल्ड पे रखा है। ओके, बिकॉज ऑफ विच वो डरते हैं कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 और क्या है। आई थिंक दिस कार्ड, वी आर सो मच अलाइक। इन्हें लगता है आप दोनों बहुत एक जैसे हो, लिटरली आप दोनों एक जैसे हो, काफ़ी हद तक आप दोनों एक जैसे हो नेचर वाइज। ओके, इन्हें लगता है इनका जैसा नेचर है आपका वैसा है, आपका जैसा है इनका है। इन्हें बहुत सिमिलैरिटी लगती है, इन्हें लगता है आप दोनों एक जैसे हो काफ़ी हद तक। ठीक है, जो भी है गाइस, ग्रुप नंबर 1। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इन्हें ऐसा लगता है दैट इन्होंने आपसे ना कुछ चीज़ें छुपाई हैं कि ये कौन है। आप में से कुछ लोग शायद एक इंसान को डेट कर रहे हो जिन्होंने आपको बताया कुछ और है बट वो है कुछ और, अच्छे वे में, इन अ गुड वे। ओके, हो सकता है करते कुछ हैं बट आपको बताया कुछ और है। हो सकता है ये बहुत पॉपुलर हैं, हो सकता है ये बहुत रिच हैं, एंड कुछ तो है जो इन्होंने आपसे छुपाया है। ऑलराइट, ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज, बट कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली उनके थॉट्स हैं, उनके मन में आता है यू नो कि मैंने तो छुपाया है मेरे पर्सन को, मैंने अपने पर्सन को ये मेरी चीज़ नहीं बताई है कि मैं रोल में कौन हूँ। ठीक है, हो सकता है ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, हो सकता है ये कुछ कर रहे हैं बट आपको बताया कुछ और है, प्रोफेशन कुछ और है और करते कुछ और है। सो ये इनके थॉट्स हैं, उनके दिमाग में ये सारी थॉट्स चलती रहती हैं। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोचते हैं। ये कार्ड आना चाहता है,
यू एंड आई वर टू यंग। आप में से काफ़ी लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हो, लाइक बचपन से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, बहुत बचपन से। ग्रुप नंबर 1 और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। ओके, ये कार्ड, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, यू हैव नो आइडिया व्हाट हैव यू डन टू मी। ये इंसान ना क्रेज़ी है आपके पीछे, ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है, आपकी तरफ इनका झुकाव है, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। इन्हें लगता है कि आपने क्या कर दिया है, क्या जादू कर दिया है कि ये टोटली आपके हो चुके हैं। ओह माय गॉड, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस। ये किनकी रीडिंग है आई डोंट नो। ग्रुप नंबर 1, आप बहुत लकी हो। जो भी ये इंसान का सोच के आपने ये ग्रुप निकाला है, ये पाइल निकाला है, बहुत लकी हो। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या करूँ, आई डोंट थिंक लाइक। चलो एक और लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, 2 कार्ड साथ ही में। सी आई वाज नॉट, ये मैं नहीं लेने वाली थी, अपने आप गिरा है। फॉरगेट द वर्ल्ड, लेट्स बी टुगेदर। आप वैसे काफ़ी लोग किनको डेट कर रहे हो, ये इंसान पागल है आपके पीछे। इन्हें लगता है ना कि शायद आप दोनों के बीच फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, हो सकता है आप कोई और रिलेशनशिप में हो, ये कोई और रिलेशनशिप में है, हो सकता है दैट आप दोनों का साथ में होना मुश्किल है। इन्हें लगता है सब छोड़ो, हम दोनों भाग जाते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं, लाइक यू नो, वैसी है, सब छोड़ दो। पेरेंट्स, हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, इनके मन में ऐसा आता है कि सबको छोड़ूं और भाग जाए, यू नो, वैसी एनर्जी है। सब छोड़ दो और साथ में रहे, वैसा सोचते हैं। आई डोंट लाइक व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, ये कितने पॉसेसिव है, किसको आप डेट कर रहे हो। ये 3 बार आ चुका है ये मैसेज, लाइक डू यू सी 1 2, यहाँ भी कहीं आया था, किधर है ये देखो 3rd टाइम। ये बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं है, आप आपके फ्रेंड्स के साथ रहते हो, उन्हें पसंद नहीं है। शायद आप अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उन्हें वो भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत पॉसेसिव है ये, आपको ना किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। ओके, सो जिसका भी सोच के आपने ये ग्रुप निकाला है, ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके, लास्ट, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। देखो माय गॉड, आप किनको डेट कर रहे हो, आप किनको, ये देखो इतने दे वांट टू नो एवरीथिंग, लाइक ये सब जानना चाहते हैं आपके बारे में। बहुत पॉसेसिव है, बहुत पॉसेसिव है। ओके गाइस, सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई रियली होप आपको पसंद आई है, आपको हेल्प मिली है, आपसे रेजोनेट हुई है। एंड अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगी गाइस कि मैं इस चैनल में ज़्यादातर इंग्लिश में ही वीडियोस डालती हूँ, बट हिंदी में भी कभी कभार करंट फीलिंग्स करती रहती हूँ, ठीक है। सो कभी भी अगर आप कोई वीडियो इंग्लिश में देख लो तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हिंदी कम करती हूँ बट करती रहती हूँ, लाइक करंट फीलिंग्स करती रहती हूँ, ताकि आपको मेजर एनर्जीज पता चल जाए। इंडिविजुअल सनसाइन नहीं कर पाती हूँ हिंदी में, बिकॉज इंग्लिश में करती रहती हूँ तो टाइम बहुत चला जाता है, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता। बट मैं करंट फीलिंग्स तो ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। एंड आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 के साथ। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, टेक केयर गाइज, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर पिंक स्टोन सेलेक्ट किया, ये उनके लिए है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं।
इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। आपके पर्सन हील कर रहे हैं, इमोशनली हो सकता है, फिज़िकली हो सकता है। ये इंसान ना ठीक नहीं है, इंटरनली हो सकता है, ये दिमाग मेंटली बहुत स्ट्रेस से गुजरा है इनका टाइम। हो सकता है आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों के केस में आप दोनों बातचीत बंद है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बिकॉज हील कर रहे हैं, वो खुद को हील कर रहे हैं। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच, वो हीलिंग प्रोसेस उनका चालू है। हो सकता है आप दोनों ये आपसे दूर हो चुके हैं या आप दोनों में बातचीत कम है, ठीक है। हो सकता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिज़िकल हीलिंग भी हो सकती है, लाइक तबीयत ठीक नहीं है, रिकवर कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू इन एवरी वे। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हमेशा, लाइक आपकी रक्षा करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आप सही हो, एंड कभी भी आपको कुछ तकलीफ़ आए तो वो हमेशा आपके लिए रहेंगे, ये उनका कहना है, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ओके, प्लीज़ रिप्लाई टू माई मैसेज। ओ माई गॉड, तभी ये आया है। देखो, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद अपने पर्सन से बातचीत बंद कर दी है, या आप इनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, या आई डोंट नो, हो सकता है, आई डोंट नो। प्लीज़ रिप्लाई टू माई मैसेज। वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको मैसेज भेजा है बट आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो इन्हें वो भी चिंता रहती है कि आप क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आई वुड फाइंड यू इन एवरी लाइफ टाइम। ये आपको हर जन्म में ढूंढ ही लेंगे, इन आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको ढूंढ ही लेंगे। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं गाइस, व्हाट एल्स। आपके पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू सिट एंड ईट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट फीलिंग इज़ प्राइसलेस। ओ माई गॉड, आपके पर्सन है ना, शायद आप में से काफ़ी लोग ना हो सकता है आपके पर्सन आपके घर आते थे, आप इनके लिए खाना बनाते थे, या आप कहीं बाहर जाते थे एंड बाहर डिनर करते थे, डिनर्स पे जाते थे। मे बी आप दोनों ने शायद लंच किया हो साथ में, बहुत टाइम डिनर किया हो, ब्रेकफास्ट, या ये आपके घर आते थे, आप इनके घर जाते थे, आपने इनके लिए खाना बनाया, आई डोंट नो। इन्हें लगता है कि आपके सामने बैठ के खाना वो फीलिंग बेस्ट है, सबसे बेस्ट फीलिंग है इस दुनिया की। लाइक ये बहुत मिस करते हैं वो पल आपके साथ, ये आपके साथ वापस मिल के बैठ के खाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप इनके लिए खाना बनाओ, ये आपके सामने बैठे और खाना खाए, ओके। इन्हें लगता है कि आप बहुत प्यार से इन्हें खाना खिलाते हो। आई एम ऑफरिंग यू समथिंग रियल। गाइस, ये आपको कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं। आई एम ऑफरिंग यू समथिंग रियल। डेफिनेटली जो भी है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत सीरियस है ये इंसान, ओके। आई एम ऑफरिंग यू समथिंग रियल। कुछ सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं या दे चुके हैं आपको। जो भी जिनसे भी डील कर रहे हो, ये इंसान आपके लिए बहुत सीरियस है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 के पर्सन भी बहुत सीरियस हैं, ग्रुप नंबर 2 के भी। एज ऑफ नाउ तो सब अच्छी आई है रीडिंग। आई वॉन्ट यू टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू माई। ओ माई गॉड, ये जोक है, एक के बाद एक सेम कार्ड आया। देखो, ये कमिटमेंट का कार्ड आया और उसके बाद सीधा क्या बोल रहे हैं कि मैं जब आपको कमिटमेंट दूँ तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट करो, आप ना मत बोल देना, एक्सेप्ट करो, मतलब मेरे ऑफ़र को हाँ बोलो, ना मत बोल दो। ये साथ ही में आना, देखिए इतने सारे कार्ड्स में से कुछ और आ सकता था। कमिटमेंट, कमिटमेंट बैक टू बैक मीन्स जो भी इंसान से आप डील कर रहे हो ये आपके लिए बहुत सीरियस है। ग्रुप नंबर 2 बहुत सीरियस है। ऑल राइट, लेट्स सी। Oh my god, just a sec. Okay, I feel like I have known you my whole life. इन्हें लगता है कि ये पूरी ज़िंदगी, शायद आप मिले अभी अभी हो, बट इन्हें लगता है कि ये आपको पूरी ज़िंदगी जानते हैं। लाइक हो सकता है आप अभी अभी आप दोनों मिले हो, बट आपको देख के इन्हें ऐसा फील होता है कि आपको ये कितने टाइम से जानते हैं, सालों से जानते हैं, जबकि मिले आप दोनों अभी अभी हो, ओके। सो लेट्स सी 3 कार्ड्स। माय गॉड, देखा आपने कैसे फ्लिप हुआ है। ओह माय गॉड, क्या क्यूट है ये इंसान। आई विल हाइड यू इन माई हार्ट। ये चाहते हैं आपको अपने दिल में छुपाना। ओह माय गॉड, ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं गाइज, हुएवर दिस इज़, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई एंटायर डे विथ यू। ये आपके साथ अपना पूरा दिन बिताना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों मिल नहीं पाते हो, इन्हें लगता है कि जो भी टाइम आप दोनों साथ बिताते हो वो काफ़ी कम है। लाइक ये आपके साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई एंटायर डे विथ यू, योर लव फुलफिल्स मी। ओ माई गॉड, आप शायद इन्हें बहुत प्यार करते हो, एक मदर की तरह, एक फादर की तरह।
लाइक आप में ना बहुत प्यार भरा हुआ है, तो आप जब इन्हें प्यार देते हो, बहुत देते हो, सो इन्हें वो यकीन नहीं होता, इन्हें लगता है कि आपका जैसा प्यार इन्हें और कौन कर सकता है। इसीलिए देखो मैंने क्या कहा था, आई वांट टू सिट एंड ईट इन फ्रंट ऑफ दैट फीलिंग। ये ना आपके साथ बहुत स्पेशल फील करते हैं, लाइक इन्हें आपके साथ रह के जो फील होता है ये इन्हें किसी और के साथ, तभी कमिटमेंट देना चाहते हैं ना, तभी कमिटमेंट दे रहे हैं। ओके, सो ओके, वन मोर, आई कांट फेस यू नाउ। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो चीज़ है, हो सकता है इन्होंने गलती में आके, ईगो में आके आपसे बात करना बंद कर दिया था, या आप दोनों में कुछ तो इन्होंने किया है जिसकी वजह से ये अब आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। गलतियां तो हुई हैं, कुछ गलती तो किया है आपके पर्सन ने, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको फेस नहीं कर सकते हैं अभी। इन्हें गिल्ट है, किसी चीज़ का गिल्ट है, या तो इन्होंने आपको हर्ट किया है किसी वे में, कुछ लोगों के लिए, हाँ, कुछ लोगों के पर्सन ने या तो आपको हर्ट किया या तो कुछ ऐसी चीज़ किया, लाइक ऑल ऑफ सडन बात नहीं करना, गायब हो जाना। अब आना चाहते हैं बट किस मुंह से आऊँ, ये उनके थॉट्स हैं। ओ माय गॉड, आई कांट गिव यू फॉल्स होप। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन, देखो मैंने क्या कहा था, ये साथ ही में आया है। सो ग्रुप नंबर 2, कुछ लोगों के केस में गाइज आई फील दैट आपके पर्सन आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहते। हो सकता है दैट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देते, बट हो सकता है ये बहुत छोटे हैं अभी, लाइक यू नो बहुत छोटे हैं कि उनकी एज नहीं है, प्यार करते हैं आपसे बट एज नहीं है एंड टू कमिट करने की, क्योंकि शादी करना है 5 साल बाद, 10 साल बाद। सो इन्हें लगता है कि आपको झूठा आशा नहीं देनी है, आपको झूठा होप नहीं देना है इन्हें, ठीक है। इसकी वजह से भी शायद कुछ लोगों के पर्सन आपसे शायद बात नहीं कर रहे, ठीक है, या जब आप कमिटमेंट के बारे में बात करते हो तो वो रुक जाते हैं या आपको कमिटमेंट नहीं देते। हो सकता है कि आप बोलते होंगे कि शादी करनी है, आप मेरे लिए सीरियस हो, और ये कुछ आंसर ही नहीं करते, क्योंकि ये ना आपको झूठी होप्स नहीं देना चाहते। हो सकता है या तो ये बहुत एज में छोटे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि जो जेन्युइनली बड़े हैं, एज में बड़े हैं, वो तो कमिटमेंट दे रहे हैं, बट हो सकता है आपके पर्सन अभी राइट एज में नहीं है, छोटे हैं, या कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको होप्स भी देना नहीं चाहते, ठीक है। बट आपके लिए केयर बहुत है, इनको केयर बहुत है। विल यू बी एबल टू फॉरगेट मी एवर? ओ माई गॉड, आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि क्या आप कभी भी इन्हें भूल पाओगे, लाइक कुछ तो हुआ है, आई डोंट नो। ये ग्रुप नंबर 2, आप में से कुछ लोगों के केस में कुछ तो रिलेशनशिप में इश्यूज हुई हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि क्या आप कभी इन्हें भूल पाओगे, बिकॉज आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, या आपने इन्हें छोड़ा है कुछ केसेस में, या इन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दिया, आई डोंट नो क्या हुआ है। सो बिकॉज ये लव मैसेजेस की रीडिंग है, तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली मीन्स कुछ तो है आप दोनों के बीच, इश्यूज हुई हैं। विल यू बी एबल टू फॉरगेट मी एवर? इन्हें लगता है क्या तुम मुझे भूल जाओगे, लाइक मुझे भुलाना इतना आसान है क्या, दैट काइंड, वैसी एनर्जी है ये, ठीक है। हो सकता है आपने बंद कर दी है बात, या इन्होंने बंद कर दी है, म्यूचुअल कुछ, या आप या ये, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है ना, सो आई कैन नॉट गो डिटेल में। डिस्टेंस कैन ओनली सेपरेट आवर बॉडीज नॉट आवर हार्ट्स। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप दोनों में कितना भी डिस्टेंस आ जाए, हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस है, आप दोनों अलग अलग रहते हो या मिल नहीं पा रहे हो किसी कारण से, कोई रीज़न, ये कोई और रिलेशनशिप में, आप कोई और रिलेशनशिप में हो, या जो भी रीज़न है, फैमिली नहीं मान रही है। ये बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच आया है, इसके वजह से आप दोनों का शरीर अलग है बट दिल साथ ही में है। ये आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, आपसे अलग होने के बाद भी ये आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यू आर माई प्रिंस, प्रिंसेस, माई गॉड। इन्हें ऐसा फील होता है जैसे आप इनकी प्रिंसेस हो या आप इनके प्रिंस हो, लाइक ये आपको बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़े हैं कुछ केसेस में, ओके, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेट्स सी व्हाट इज। आई कीप लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग्स। ओ माई गॉड, आप में से काफ़ी लोग गाने बहुत सुनते हो, या आपके कोई फेवरेट सॉन्ग्स हैं, ये बार बार वो सुनते रहते हैं और आपको याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं। ओके, वी नीड टू कम्युनिकेट मोर। ये आपसे बातें करना चाहते हैं,
आप में से काफ़ी लोग बहुत नए नए रिलेशनशिप में हो सकता है अभी अभी एक दूसरे को जान रहे हो सकता है ये आपके क्रश हैं, हो सकता है कि आप अभी तक फ्रेंड्स हो, कोई तो है जिसे आप पे क्रश है, वो आपसे आपको जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपको और जाने, आप कौन हो, कैसे हो, आप किस तरह के इंसान हो। काफ़ी लोगों ने ये पाइल उनके लिए भी सिलेक्ट किया है कि जो सिंगल्स हैं, लाइक ये आपके क्रश हो सकते हैं या आपको इनके लिए फीलिंग्स हो सकती हैं आपको इनके लिए। सो ये इंसान को लगता है कि आप दोनों में बातचीत कम है, ये आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं। सो आपसे बातचीत बढ़ाना चाहते हैं। इनके अंदर के फीलिंग्स ऐसे हैं कि इन्हें आपको और समझना है और जानना है, ठीक है। व्हाट एल्स? ग्रुप नंबर 2, व्हाट एल्स? ओके, आई एम ओवर थिंकिंग, आई एम हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, माई गॉड। कुछ तो आप में से कुछ लोगों के केस में कुछ तो इश्यूज़ हुई हैं। आपके पर्सन को नींद नहीं आ रही है, वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका जीना मुश्किल हो गया आपके बिना, वो जी नहीं पा रहे हैं। आई एम नॉट द बेस्ट बट आई प्रॉमिस आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सबसे अच्छे नहीं हैं, बट ये आपको पूरे दिल से और जान से आपको प्यार करेंगे, करते हैं और करेंगे फॉर एवर, ओके। ये आपको बहुत प्यार करते हैं गाइज, आई डोंट नो, बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको पता होगा, आपका इंट्यूशन, लाइक आपका रिलेशनशिप में हो आप इस इंसान को, आपको पता चल जाएगा इंट्यूटिवली, यू नो, आप वो बॉन्ड फील करोगे इनके साथ। ये आपको जेन्युइन प्यार करते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में आई एग्री, ये हो सकता है बहुत छोटे हैं, कुछ तो इनसे हुई है गलती जिसकी वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ केसेस में ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे बिकॉज़ ये आपको झूठा आशा नहीं देना चाहते, बिकॉज़ या तो ये बहुत छोटे हैं या इनकी प्रायोरिटी अभी करियर है, कुछ और है जिसकी वजह से ये आपको कमिट नहीं कर रहे, बट केयर करते हैं आपके लिए, ठीक है। आपके बारे में सोचते अच्छा है, बट हो सकता है कमिट नहीं कर रहे, या यू नो आपको झूठी आशाएं नहीं देते ये इंसान। जो भी है इंसान रियल है, ठीक है, अच्छे इंसान हैं जिन्हें भी आप डेट कर रहे हो, ओके। 2 कार्ड साथ में ही आया। यू केम क्लोज़र देन एनी वन, ये बताना चाहते हैं कि आप इनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ हो, आपसे ज़्यादा क्लोज़ इनका कोई नहीं आया, सॉरी, आपसे ज़्यादा क्लोज़ इनसे और कोई नहीं हुआ। जितना क्लोज़ ये आपसे हुए हैं, इतना क्लोज़ ये किसी और से नहीं हुए, ठीक है। सो ये एक है, आई कांट कीप रनिंग अवे फ्रॉम माई फीलिंग्स एनी मोर। ये इंसान हो सकता है, मैंने कहा ना, कुछ केसेस में ये इंसान ने आपको गोस्ट किया, लाइक आपको छोड़ के भाग गए थे, ये आपसे बातचीत कम कर दिया, आई डोंट नो, कुड बी एनीथिंग। अब इन्हें पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, और ये सोच रहे हैं आपसे दूर रह के ना इन्हें आपकी वैल्यू पता चली है, और अब दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं बट आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। और इन्हें शुरू में लगा था कि ये मजाक है, यू नो, आपके साथ मजाक शायद कुछ केसेस में इन्होंने शायद आपके साथ जब रिलेशनशिप शुरू हुआ इन्होंने मजाक समझा था, लाइक इन्होंने सोचा था देखेंगे कैसे होगा, मे बी इन्होंने फ्लर्ट करने के इंटेंशन से आपके पास आए, बट अब इन्हें जेन्युइनली आपसे प्यार हो गया है, जेन्युइनली। एंड अब ऐसा हो गया कि आपके बिना नहीं रह पा रहे दिन भर। देखो इनकी हालत कैसी हो गई है, दिन भर आपका सोचते रहते हैं, इन्हें समझ नहीं रहा करूँ तो क्या करूँ, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक, shall I invest in this or not? I have been struggling with this thought a lot. I don't know, आप में से कुछ लोगों के पर्सन है ना, ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करूँ भी या नहीं। ये उनके लिए है जो अभी सेपरेशन में है, या आप दोनों के बीच बातचीत कम है, बंद हो गई है, इन्हें समझ नहीं रहा क्या करूँ, लाइक आप मानोगे या नहीं, आप इनके साथ खुश हो या नहीं। इन्हें लगता है दैट आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस आ चुका आप दोनों के बीच। इन्हें ऐसे लग रहा है कि क्या ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले या भी नहीं, यू नो, वैसे एनर्जीज हैं इनके। ऑलराइट, सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप इससे आपको हेल्प मिला है, आपसे रेजोनेट हुआ है, एंड अगर हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आगे बढ़ने से पहले आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि गाइस इस चैनल में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस अपलोड करती हूँ।
ज़्यादातर इंग्लिश में करती हूँ, हिंदी में रेयर करती हूँ, ऐसे ही करंट फीलिंग्स पे ही करती रहती हूँ, बट इंग्लिश में मेन करती हूँ। सो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। आई रियली होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हैं। अगर आपको करंट फीलिंग्स ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी हिंदी में अपलोड किया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं मेरे पीछे के वीडियोस, ठीक है। मैंने अपलोड किए हुए हैं करंट फीलिंग्स, वो सारे टाइमलेस रीडिंग हैं, आप जब भी देखो वो आपसे रेजोनेट होगा। सो अगर आपको करंट फीलिंग्स डिटेल में जानना है तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज दैट गाइज। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 के साथ। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी वाइट स्टोन सेलेक्ट किया है। लेट्स सी गाइस आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर। ये आपके साथ मूवी देखना चाहते हैं। ओके, इनका डिज़ायर है कि ये आपको मूवी पे ले जाए, आपके साथ मूवी देखे। ओके, सेकेंड इज़ आई विल मैरी यू व्हेन द राइट टाइम कम्स। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं ये आपसे शादी करेंगे, बट सही वक्त आने पर। हो सकता है दैट आप दोनों बहुत सीरियस हो, बट ये आपसे शादी नहीं कर पा रहे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें लगता है वक्त सही नहीं है। या तो आप बहुत छोटे हो, या ये बिज़ी हैं, या किसी और चीज़ में फंसे हुए हैं, कोई और रिलेशनशिप में हैं। ओके, या ये अभी करियर पे फोकस कर रहे हैं, सो शादी नहीं कर पा रहे। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। यू आर माई डॉल। ओ माई गॉड, इन्हें आप लगता है दैट आप बहुत क्यूट हो, आपको ये अपना डॉल समझते हैं। ओके, मे बी आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत क्यूट हो, छोटे हो, वट एवर इट इज़, दे रियली लव यू। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप एक डॉल की तरह हो, लाइक उनके फीलिंग्स हैं ऐसे आपके लिए, ठीक है गाइस। व्हाट एल्स। ओके, कैन वी वर्क टुगेदर। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ काम करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके बॉस हैं, या फिर बॉस भी नहीं है तो कुछ है, आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, लाइक करियर हो सकता है, करियर में कुछ करना चाहते हैं। आपके साथ ये काम करना चाहते हैं। कुछ तो हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, या इन्होंने आपको ऑफ़र किया हो कुछ काम, कुछ भी हो सकता है, बट इन्हें आपके साथ काम करना है। आई थिंक वी शुड गो विद द फ्लो एंड नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर। देखो, ये दोनों कार्ड साथ ही में आया है। आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो ना, जो शायद अभी शादी का सोच नहीं रहे हैं, इसीलिए वो शादी के बारे में बोल रहे हैं कि शादी बाद में देखेंगे जब राइट टाइम होगा, एंड अभी फ़्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये ऐसे बोल रहे हैं कि लेट्स गो विद द फ्लो, हम रिलेशनशिप में रहते हैं बट आगे का नहीं सोचते हैं, ठीक है। इनकी ये फीलिंग्स हैं। हो सकता है ये अभी इतने सीरियस भी नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो जो एकदम सीरियस नहीं है, प्यार करते हैं, केयर करते हैं, बट शायद या तो बहुत छोटे हैं अभी उम्र में, तो उन्हें लग रहा है कि अभी से शादी की बात कैसे करूँ, वैसे है। आई फील माई लाइफ इज़ कम्प्लीट नाउ। इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है आपके आने से। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग आप में से काफ़ी लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, या आपकी शादी हो चुकी है, अभी ऑफ लेटली आपकी इनसे शादी हुई। इन्हें लगता है कि आपसे मिलके इनकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है, ठीक है। यू आर माई लाइट
इन द डार्कनेस। ये आपको देख के बहुत खुश होते हैं, इन्हें लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ का अंधेरा चला गया है। लाइक आपसे इनको बहुत खुशी मिलती है, आपने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है या आप इनको हमेशा मोटिवेट करते हो। लाइक यू नो, आप इनको हमेशा सपोर्ट करते हो, इनके एंकर की तरह इनकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, ये वैसा फील करते हैं, इन्हें लगता है दैट आप इनके एंकर हो, आपकी वजह से ये लाइफ में बहुत आगे बढ़े हैं। ठीक है, वो भी है डेफिनेटली। व्हाट एल्स? यू रन 24/7 ऑन माई माइंड। माई गॉड, ये आपके बारे में फुल टाइम ये आपके बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं। 24/7 आप इनके दिमाग में रहते हो। ग्रुप नंबर 3, यू हैव अ स्पिरिचुअल, वी हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। इन्हें लगता है कि आपका और इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लाइक आप भी भगवान को बहुत मानते हो, ये भी भगवान को बहुत मानते हैं। आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। इन्हें लगता है आप दोनों डिवाइनली गाइडेड हो, आपका रिश्ता भगवान ने बनाया वैसे है। थैंक यू फॉर सीइंग द बेस्ट इन मी ऑलवेज। मैंने कहा था ना, आप हमेशा इन्हें मोटिवेट करते हो, इसीलिए ये ऐसा आया है। जब भी ये दुख में होता है आप इन्हें चीयर अप करते हो, आप इन्हें खुशी देते हो, आप इनका साहस बढ़ाते हो, जिसकी वजह से इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छा फील करते हैं। ठीक है, ओके। आई एम अ वन वुमन मैन। माई गॉड, आप जिसे भी डील कर रहे हो ये इंसान लॉयल हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत लॉयल हूँ। अगर इन्होंने आपसे कमिट कर दिया या जब भी ये आपको कमिट करेंगे, लाइक ये बहुत लॉयल रहेंगे। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग बहुत अच्छे इंसान को डील कर रहे हो, डेट कर रहे हो या जान रहे हो। आई डोंट नो, नया रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आपके फ्रेंड है, आई डोंट नो, कुड बी एनीथिंग। Whenever I think of you, I get a call from you। जब भी आपका सोचते हैं इन्हें आपका कॉल आ जाता है। ओके, जैसे आपका सोचते हैं आप इन्हें कॉल करते हो। सो टेलीपैथिक कनेक्शन भी आप दोनों के बीच, इन्हें ऐसा लगता है आप दोनों के बीच एक टेलीपैथिक बॉन्ड है। ओके, एक और कार्ड है, यू आर अ गॉड्स ब्लेसिंग फॉर मी। देखो, स्पिरिचुअल एंड मैंने कहा था ना, इन्हें लगता है कि आपको साथ लाना भगवान का कोई प्लान है, भगवान की ब्लेसिंग की वजह से आप दोनों साथ आए हो। देखो, ये साथ ही में आया है। वी हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। हो सकता है आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हो, ये भी स्पिरिचुअल है, आप भी स्पिरिचुअल हो, जिसके वजह से आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो भी है गाइस, ये इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं डेफिनेटली। व्हाट एल्स? आई फील यू आर एन एंजल। ओ माई गॉड, इन्हें लगता है आप एक एंजल हो। आई डोंट नो गाइज, आप में से काफ़ी लोग बहुत अच्छे इंसान हो, लाइक बहुत भगवान को मानते हो, बहुत सॉफ्ट, पोलाइट, हमेशा सबका अच्छा चाहना। लाइक आप में एक एंजलिक क्वालिटी है, लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, जेंडरलेस रीडिंग है, बट आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे सोल हो। ठीक है, इन्हें लगता है दैट आप बहुत डिवाइन हो। लाइक बार बार देखो, स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आई नीड योर हेल्प। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। कुछ भी हो सकता है, किस वे में बता नहीं सकती हूँ बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है, बट हो सकता है इन्हें आपकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो ये आपसे मदद भी मांग रहे हैं, शायद आपको बोल नहीं पाते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको बता नहीं सकते कि इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। सो दे नीड योर हेल्प, इन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ओके गाइज, इसमें से देखते हैं द फर्स्ट कार्ड। आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट आर म्यूचुअल फ्रेंड्स टू आस्क अबाउट यू। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन ना आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स को कॉल करना चाहते हैं आपके बारे में जानने के लिए। ठीक है, हो सकता है ये एक और कार्ड आया है, हो सकता है ये आपको जानना चाहते हैं और ठीक है, हो सकता है ये आपको और जानना चाहते हैं या आपके बारे में जानना चाहते हैं। सो इन्हें लगता है कि आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है या आपके कोई फ्रेंड्स को ये जाने, कॉल करे और आपके बारे में पूछे। ठीक है, वी बोथ हैव सो मच टू लर्न एंड एक्सपीरियंस ऑन आवर पाथ, वील ऑलवेज बी कनेक्टेड दो। आप में से काफ़ी लोग ना ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, शायद कोई मजबूरियां हैं, कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं हो।
हो सकता है आप अलग अलग हो बट दिलों में कनेक्टेड हो, लाइक दिल से एक दूसरे के साथ हो बट फिजिकल डिस्कनेक्ट है, ठीक है। या हो सकता है ये कोई और रिलेशनशिप में, आप कोई और रिलेशनशिप में हो। सो इन्हें ऐसे लगता है दैट आप दोनों का साथ में आना एक डिवाइन पर्पस है, एंड भले ही कितनी भी दूरियां हैं आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। इनकी वो फीलिंग्स हैं आपके लिए। व्हाट एल्स? माई प्रायोरिटी इज़ वर्क एट दिस मोमेंट। ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन है ना, उनकी लाइफ में प्रायोरिटी वर्क है, लाइक उनका ध्यान सिर्फ काम पे है, एंड जिसकी वजह से वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे। आपको लगता है वो क्यों बात नहीं करते, क्यों मुझ पे एफर्ट्स नहीं डाल रहे, क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्यों मुझसे दूर चले गए। हो सकता है ये इंसान बहुत छोटे हैं, इनकी प्रायोरिटी करियर है, वे प्यार आपको बहुत करते हैं बट इनके दिमाग में एक ही चीज़ है, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, जिसकी वजह से इनका पूरा टाइम काम पे जाता है और आपको ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, आपको निगलेक्ट करते हैं। इनका प्रायोरिटी वर्क है। ऑल राइट, व्हाट एल्स? ओके, आई हैव सेल्फ इस्टीम इश्यूज़। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन को ना सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है। वो कॉन्फिडेंट नहीं है लाइफ में, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कुछ हो सकता है उनका नेचर है। देखो, हर इंसान अलग होता है, 5 उंगलियां सब अलग अलग होती हैं, कोई एक जैसा नहीं होता। हम किसी को हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, दैट्स ओके। बट इन्हें ऐसा लगता है दैट शायद आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, इनमें नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बोल नहीं पाते अपने दिल की बात, या आगे आके हिम्मत नहीं कर पाते आपको सारी चीज़ें बताने की, या जो भी है, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, अंदर की भावनाएं हैं। ये आपको कभी बोलेंगे नहीं बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे इंसान के साथ हो जिन्हें कॉन्फिडेंट होना नहीं आता, या जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ये इंसान डरते हैं, ओके, किसी चीज़ को लेके, या ये रिलेशनशिप में आपके साथ रहने से डरते हैं, आपके पेरेंट्स से बात करने से डरते हो, या कुछ तो है, ठीक है। सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, टाइम लगेगा। ऐसे लोग धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते हैं बट इन्हें टाइम लगता है, ठीक है। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन। ये ना आप में से कुछ लोगों के इंसान रेडी नहीं है कनेक्शन को लेके। हो सकता है आपके वो डेट कर रहे हैं, हो सकता है आप दोनों रिलेशनशिप में हो बट कमिटमेंट नहीं दे रहे, या तो वो डर रहे हैं या उनकी प्रायोरिटी काम है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी उनकी फीलिंग्स हैं। हो सकता है आप इन्हें बोल रहे हो कि शादी करते हैं, शादी करते हैं, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं प्रायोरिटी काम है, डरते हैं अभी आगे आके आपके पेरेंट्स से बात करने से, क्योंकि उन्हें लगता है वो अभी तक करियर में सेटल नहीं हुआ है, वो भी है। इन्हें लगता है मैं सेटल तो हो जाऊं फिर सोचता हूं या सोचती हूं, वो भी इशू है। हो सकता है इनके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत प्रेशर है इनके लाइफ में, जिसकी वजह से ये अभी आगे नहीं आ रहे। आप में से कुछ लोगों ने ये पाइल उनके लिए भी चुना है, शायद ये आपके क्रश हैं, आप इन्हें पसंद करते हो बट ना इन्होंने आपको कुछ बोला है ना आपने इन्हें कुछ बोला है, आप दिल ही दिल में इन्हें लाइक करते हो। सो वो इंसान शायद रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। हो सकता है वो सोच नहीं रहे हैं, लाइक केयर करते हैं बट सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। इसीलिए शायद ये आया, कैन वी वर्क टुगेदर, लाइक ये कनेक्शन है, देयर इज़ अ कनेक्शन हियर, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आप इनके साथ काम करते हो कहीं ऑफिस में, या ये आपके पार्टनर हैं, आप इनके साथ काम करते हो, आप काम के थ्रू मिले हो, आप इन्हें बहुत पसंद करते हो बट ये रेडी नहीं है, बट आपको हेल्प कर रहे हैं, लाइक आपको काम ऑफर कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके। 2 कार्ड्स आए हैं, यू केम इन माई ड्रीम्स, ओके, इन्हें आपके ड्रीम्स आए, इन्हें आपके सपने आते रहते हैं, एंड आई विश यू वर हियर, एंड ये आपको मिस कर रहे हैं। जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में है, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। हो सकता है ये दूर हैं आपसे, दूरियां आई हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, लॉन्ग काफ़ी टाइम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, चाहते हैं कि काश आप इनके साथ रहो। Every day I think about texting you first, but then I think if you really wanted to talk to, you would message me first.
आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना आपके साथ टच में नहीं है, आप दोनों में बातचीत बंद है या बिल्कुल बंद है। इसीलिए ना ये इंसान सोच रहे हैं कि रोज़ सोचते हैं आपको मैसेज करूं, बट फिर सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, इन्हें मेरी याद आ रही होती तो ये खुद ही करते ना। ईगो प्रॉब्लम्स हैं, ईगो प्रॉब्लम्स हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो जिन्हें ईगो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्लीज़ कम बैक। ओ माय गॉड, ये दोनों साथ ही में आए हैं। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों के बीच बातचीत बंद है। ये आपको वापस बुला रहे हैं, शायद आपने इन्हें छोड़ दिया है, आप थक गए हो इस रिलेशनशिप से। आप में से कुछ लोगों ने आपके पर्सन को छोड़ दिया है क्योंकि आपको लगता है कि देयर इज़ नो पॉइंट, आपने बहुत इन्वेस्ट किया, आपको कुछ एफर्ट्स, आपको कुछ मिला नहीं इन रिटर्न, सो आपने गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप में। अब ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, रोज़ सोचते हैं आपको मैसेज करूँ बट हिम्मत नहीं है। और ईगो प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि काश आप ही मैसेज कर दो, आप ही इनकी तरफ आ जाओ, यू नो। लेट्स हील आर। देखो डेफिनेटली गाइस ये वापस आया है। आप में से काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। आप दोनों में लिटरली 3 महीने 5 महीने से बातचीत ही नहीं है, 5-6 महीने से, मे बी 6-7 महीने, आई डोंट नो। ये इंसान को लगता है कि सब बिगड़ चुका है, अब धीरे धीरे इन्हें मेहनत तो करनी है बट हिम्मत नहीं है। ईगो प्रॉब्लम्स हैं, ईगो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मेहनत करना चाहता है बट ईगो प्रॉब्लम्स है। इसीलिए लेट्स हील आवर रिलेशनशिप। हो सकता है आप दोनों शादीशुदा है, आप दोनों की शादी, ये हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों की शादी हो चुकी है, शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। सो अब इन्हें लगता है काश यू नो ये सब ठीक हो जाए। ये ना ठीक करना चाहते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी या आपका जो भी रिलेशनशिप है, आप डेट कर रहे हो इनको, आई डोंट नो। इन्हें लगता है बहुत बिगड़ चुका है, काश ये ठीक कर पाए, तो इन्हें ठीक करना है ये रिलेशनशिप, मेहनत करना चाहते हैं ये इंसान। आई नो वी बोथ आर स्पिरिचुअली गाइडेड टूवर्ड्स ईच अदर। ओ माई गॉड, देखो ये वापस आया है। ग्रुप 3, आप में से काफ़ी लोग, ये देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन, गॉड्स ब्लेसिंग, 4 कार्ड्स आ चुके हैं। आप दोनों स्पिरिचुअल हो, ये इंसान भी बहुत स्पिरिचुअल है, आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो। इन्हें लगता है दैट आप भगवान की गिफ्ट हो, ये देखो आया ना। सो इन्हें लगता है दैट आप दोनों भगवान की मर्ज़ी से साथ आए हो, आप दोनों का कोई बॉन्ड रहा है पिछले जन्म में। सो वैसे सब थॉट्स हैं, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ओके। इन्हें लगता है दैट आप दोनों का मिलना ऐसे ही नहीं है, कुछ तो रीज़न है आप दोनों का साथ आने का, ठीक है। एक और कार्ड आया, आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू बी विथ यू। देखो गाइस, आपके पर्सन अगर आप दोनों टच में नहीं हो ना, तो ये इंसान आपके पास आ रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है। ये आपको बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं डेफिनेटली पास्ट में, या आपने की हैं या इन्होंने की है, जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है। बट ये ना कुछ भी करके इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं। एक और कार्ड आया था, कहाँ गया ये, आई कैन नॉट हैंडल एनी मोर हार्ट ब्रेक। ये डरते भी हैं, इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप भी ना टूट जाए आपके साथ, ठीक है। देखो अब दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर है। इन्हें लग रहा है कहीं ये रिलेशनशिप भी ना टूट जाए। इन्हें बहुत डर है, इन्हें लगता है कि अब वो ले नहीं पाएंगे। हो सकता है ये उम्र में आपसे बड़े हैं, एज में बड़े हैं, एज गैप है आप दोनों में। इन्हें लगता है कि इनमें वो ताकत नहीं है कि ऑलरेडी काफ़ी ब्रेकअप हो चुके हैं पास्ट में, सीरियस कनेक्शंस टूट चुके हैं, एक दो या मुझे नहीं पता कितने, बट इन्हें हिम्मत नहीं है, ये थक चुके हैं गाइस। जो भी हैं आप में से कुछ लोगों के पर्सन थक चुके हैं, इन्हें डर लग रहा है कहीं ये रिलेशनशिप भी ना टूट जाए। ये कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ना ग्रुप नंबर 3, आई थिंक आप सेपरेशन में हो या आप में बातचीत बंद है या शादीशुदा हो, तो बहुत डिस्टेंस आ गया है दोनों में, इमोशनल डिस्टेंस, ठीक है। अब आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हैं, करना तो चाहते हैं ये इंसान, मेहनत तो करना चाहते हैं। एकदम छोटे हैं तो प्रायोरिटी करियर है, अगर बहुत छोटे हैं तो इनकी प्रायोरिटी करियर है, जिसके वजह से भी वो शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे। बट बाकी सारे केसेस में तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, ठीक है। एक और कार्ड आया, आई नो आई मेस्ड अप, ओ शिट्स। इसका मतलब इन्होंने गलती की, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इन्हें लगता है इन्होंने सब बिगाड़ दिया है, अच्छा खासा रिलेशनशिप बिगाड़ दिया। इन्होंने कुछ तो गलतियाँ की हैं गाइस, कुछ तो बहुत सारी गलतियाँ की हैं, ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों में डिस्कनेक्ट है, आप दोनों में डिस्टेंस आ चुका है।
जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आ चुका है। रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं रहा है, बातचीत बंद है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने शायद आपको छोड़ के किसी और की तरफ ध्यान दिया। हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही हो ग्रुप नंबर 3 में, कुछ लोगों के केस में, सबके लिए नहीं, ठीक है। वो छोड़ के चले गए थे, अब उनको रियलाइज़ हुआ, अब वो वापस आना चाहते हैं, बट किस मुंह से वापस आए, यू नो, किस मुंह से वापस आए, वैसी है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। ओ शिट्स, मतलब गाइस डेफिनेटली आप दोनों टच में नहीं हो। इन्हें लगता है कि इनके बिना क्या आप खुश हो, ये सोचते रहते हैं अकेले में, क्या इनके बिना आप खुश हो। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हो। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू चूज़। देखो, आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन ना, इन्हें चूज़ करना है। हो सकता है फैमिली और आप में चूज़ करना है, करियर और आप में चूज़ करना है, या फिर 2 चॉइसेस हैं इनके पास। हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ग्रुप नंबर 3 आपकी रीडिंग में कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि ये किसी और के पास साथ हैं आज, बट प्यार आपसे भी करने लगे हैं एंड कंफ्यूज्ड हैं, किसे सेलेक्ट करूँ, किसे चूज़ करूँ। कुछ लोगों के लिए, हाँ सबके लिए नहीं, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो मैसेजेस आ रहे हैं सो वो मैं बोलती जा रही हूँ। सो हो सकता है इनके पास चॉइसेस भी हैं, ऑलराइट, वो भी है। सो वट एवर इट इज़ गाइज, ये थी उनके थॉट्स, ये उनके फीलिंग्स है, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं। जो भी हैं प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। एक ही सेक्शन है जहाँ आपको भी खुद पता होगा कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो बिकॉज़ 2 रीज़न है, या तो करियर है या इनके पास चॉइसेस हैं, कंफ्यूज्ड है, एंड या तो बहुत छोटे हैं जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे। सो एक सेक्शन के लिए ये मैसेजेस है। बाकी सब अगर आपको भी पता है, आप दोनों डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, झगड़ा भी हो चुका है तो वो वापस आना चाहते हैं, ठीक है, सेपरेशन भी है तो वापस आना चाहते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, अच्छे मैसेजेस हैं, प्यार करते हैं, डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव है, ऑलराइट गाइस। ये तो थी आपकी लव मैसेजेस, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते ये रीडिंग्स में, बट अगर आपको एक्यूरेट करंट फीलिंग्स जाननी है, लिटरली आपको डिटेल में जानना है कि इनके क्या फीलिंग्स हैं, तो करंट फीलिंग्स भी हिंदी में मैंने अपलोड करके रखा है इसी चैनल में। आप मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं एंड वो करंट फीलिंग्स देख सकते हैं, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये इशू क्या है, ठीक है। ये तो सिर्फ लव मैसेजेस है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बट अगर आपको डिटेल में जाना है कि क्या इशू है तो आप मेरे करंट फीलिंग्स देख सकते हैं इसी चैनल में। हिंदी वीडियोस हैं करंट फीलिंग्स, वो सारी एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेंगी, ठीक है। सो आप वो देख सकते हैं। ये तो लव मैसेजेस थे, लाइक ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं, ठीक है गाइज। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई रियली होप आपको इससे हेल्प मिली, आपसे रेजोनेट हुआ है, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इस चैनल में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंग्लिश में ज़्यादातर करती हूँ, हिंदी में कभी कभी करती हूँ, करंट फीलिंग्स करती हूँ, करंट फीलिंग्स। सो जब भी आपको करंट फीलिंग्स जाननी है तो आप मेरे कोई भी वीडियोस देख सकते हो, सारी टाइमलेस रीडिंग्स हैं, ठीक है। आपको आपका मैसेज मिल जाएगा। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड दैट वाज दैट। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, टेक केयर, बाय।